इन माय चैनल। पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने ग्रामर के पहले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस का डिफिनेशन समझाया था। तो इस वीडियो में आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के काइंड्स को जानेंगे। देखिए बच्चों, अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट देना हो, कोई सूचना देनी हो, तो आप असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट आई डोंट लिव इन दिल्ली ये निगेटिव है। लेकिन दोनों ही असर्टिव है, क्योंकि यहाँ एक स्टेटमेंट, यहाँ एक जानकारी मिल रही है, हमें एक सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा एक, जब हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, कोई ऑर्डर करना हो, तो उसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कम बैक, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए पेन। तो जब कोई रिक्वेस्ट करना हो, सजेशन देना हो, ऑर्डर करना हो, तो हम इंपेरेटिव का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव के सेंटेंस ज्यादातर वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कम हियर, तो कम एक वर्ब है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक होता है, जिसमें हम जॉय, सॉरो, दुख, खुशी, उससे या फिर आश्चर्य, सरप्राइज, ये सब व्यक्त करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, कितना खूबसूरत इमारत है, कितनी खूबसूरत इमारत है। और भी सेंटेंस होते हैं, बट इस लेवल पे आपको केवल 4 ही प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करना है। तो 4 सेंटेंस कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence and exclamatory sentence. तो फर्स्ट assertive sentence, second interrogative sentence, third imperative sentence and fourth exclamatory sentence. इन चारों सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में इसी वीडियो में हम आपको आपके होमवर्क के बारे में जानकारी देंगे। देखने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सपोर्ट यदि मिलता रहेगा तो ऐसे और भी वीडियोज हम बनाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बच्चों, सबसे पहले हम चारों में से फर्स्ट सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अ सेंटेंस विच टेल्स अस फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी तथ्य, जानकारी। ऐसे सेंटेंस जो हमें कोई जानकारी दे, कोई तथ्य बताएं। एंड डिस्क्राइब थिंग्स, डिस्क्राइब थिंग्स यानी चीजों का वर्णन करें, डिस्क्राइब करें। इज एन असर्टिव सेंटेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो किसी तथ्य को बताते हैं या किसी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आ स्टेटमेंट में बी इन अफर्मेटिव और इन द निगेटिव। मैंने पहले ही बताया था, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है। तो ये सूचना हमें स्वीकारात्मक मिले, स्वीकारने वाली बात है कि राम स्कूल जा रहा है। तो जहां स्वीकारने वाली बात है वहां हम कहेंगे ये अफर्मेटिव है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, या नकारने वाली बात है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो नकारने वाली बात है, तो निगेटिव, इसे निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव की शुद्ध हिंदी होती है स्वीकारात्मक या सकारात्मक, और निगेटिव नकारात्मक। तो सकारात्मक या स्वीकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के सेंटेंस असर्टिव में डिवाइड होते हैं। ठीक। द सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव की शुद्ध हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence in which some question has been made
आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये कहा जा रहा है एक वाक्य इन विच जिसमें सम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे एक हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न बनाता है। एक क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं, ये होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसे बोला जाता है। इज पुट एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस के, ऐसे वाक्यों के अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम मैंने पूछा और लास्ट में मैंने पुट कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज योर नेम ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो ये भी तो इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे एक प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बहुत इजी है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसके आगे। देखिए थर्ड काइंड गिवन है इंपरेटिव सेंटेंसेस। A sentence in which some command, advice or request is made is called an imperative sentence. Imperative sentence की अगर हिंदी में देखें तो आदेश सूचक वाक्य भी बोलते हैं इसको। तो ए सेंटेंस एक वाक्य इन विच जिसमें some command, आदेश, एडवाइस, सलाह और रिक्वेस्ट या निवेदन is made, तो उसे हम कहते हैं an imperative sentence। तो उसे एक imperative sentence कहते हैं। जैसे कोई आदेश हो, कम हियर, गो हियर, गेट अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब आते हैं कमांड में। एडवाइस, स्टॉप स्मोकिंग, ईट एन एप्पल एवरी डे, पर डे। या फिर रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए पेन। रिक्वेस्ट में प्लीज लगा के बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लिख दे रहे हैं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कम हियर, तो कम हियर एक कमांड है, एक आदेश है, ऑर्डर है। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, विंडो मिस होती है खिड़की, तो क्लोज द विंडो मिस खिड़की बंद कीजिए, ये भी तो कमांड है। ऐसे ही प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो डिफिनेशन हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का, अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज मेड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। तो डिफिनेशन लिखेंगे और भी एग्जांपल आप इसके आगे लिख सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस गिवन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। A sentence in which express feelings such as joy, sorrow, anger, surprise, etc. is called an exclamatory sentence। तो मैंने बताया था जब हमें कुछ फीलिंग्स व्यक्त करनी होती है तो फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए, इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। फीलिंग्स जॉय यानी खुशी के हो सकते हैं, फीलिंग्स खुशी के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, एंगर क्रोध के हो सकते हैं, सरप्राइज आश्चर्य के हो सकते हैं। तो ऐसे कई फीलिंग्स हैं। इन फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो अ सेंटेंस एक वाक्य इन विच जिसमें एक्सप्रेसेज फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स भावनाओं को, सच एज जॉय खुशी, सारो दुख, एंगर क्रोध, सरप्राइज आश्चर्य, इट इज, इन सबको जिन्हें व्यक्त किया जाता है उन सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप एग्जांपल में देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने जॉय का एग्जांपल ले लिया, हुर्रा। तो हुर्रा ये जॉय के लिए व्यक्त किया जाता है, हुर्रा वी हैव वन द मैच,
हमने मैच जीत लिया, वी हैव वन द मैच। हमने मैच जीत लिया, वी हैव वन द मैच। ठीक है, हमने मैच जीत लिया, हुर्रा। तो ये खुशी है ना, हमने मैच जीत लिया, खुश हो रहे हैं, तो हुर्रा का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि यहाँ पे ये जॉय को व्यक्त कर रहा है, हुर्रा। अब देखिए एलॉस, एलॉस में होता है दुख के लिए व्यक्त होता है, एलॉस, ही इज डाइड। ठीक, एलॉस, ही इज डाइड। तो यहां ये दुख के लिए व्यक्त हो रहा है कि वह मर गया, तो दुख के लिए व्यक्त हो रहा है एलॉस। और देखिए, तो जब भी ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं और इस सेंटेंस में यूज किया जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ये जो आप देख रहे हैं ये साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। एक और देख लीजिए एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे हमने दे दिया व्हाट अ वंडरफुल सीन, SCEN, सीन इट इज, कितना अद्भुत दृश्य है यह। तो लास्ट में हम आएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कितना अद्भुत दृश्य है यह। ठीक है, तो ये आश्चर्य को यानी सरप्राइज को व्यक्त कर रहा है। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका डिफिनेशन आप यहां तक लिखेंगे और इसके नीचे आप 2-3 एग्जांपल और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूरा हुआ। तो ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ने थे इस चैप्टर में।